सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 296 परिच्छेद लेकर के उपस्थित हुआ हूं। गरुड़ पुराण पंचम अध्याय श्लोक संख्या 42 से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि दान की गई भूमि का जो अधिग्रहण कर लेता है उसका अगले जीवन में क्या सजा मिलती है, किस प्रकार से यमराज ने, किस प्रकार से चित्रगुप्त ने उसके लिए सजा निर्धारित की है, उसके विषय में आप सुने। इस श्लोक संख्या 42 से सबसे पहले शंख ध्वनि आदि शक्ति माता भगवती के लिए, इसे आप अपने स्थान में प्रतिध्वनित करें, विघ्न व्यवधान दूर हो जाएंगे। गरुण जी से श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे गरुण जी सुनो, स्वम आश्रितम परित्यज्य वेद शास्त्र परायणम अन्येभ्यो दीयते दानम कथ्यते अयमति क्रमः। ब्राह्मण अतिक्रमो नास्ति विप्रे वेद विवर्जिते ज्वलंतम अग्निम उत्सृज्ये नहीं भस्मनि हूयते। अतिक्रमे कृते तार्क्ष्ये भुक्त्वा चा नरकान क्रमात् जन्म आंधा संदरिद्रः स्यान्नदाता किंतु याचकाः। गरुण जी अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण कहलाता है। जो आपका ब्राह्मण है, वेद शास्त्र में परायण है और ईर्ष्या बस आप अपने पुरोहित अपने ब्राह्मण को दान नहीं देते, दूसरे को देते हैं, तो यह ब्राह्मण का अतिक्रमण कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता। जिसको वेद वेदांग का ज्ञान नहीं है वह पूजा पाठ धर्म कर्म वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, और उस समय आप दूसरे ब्राह्मण को बुलाते हैं तो यह ब्राह्मण का अतिक्रमण नहीं है। क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे गरुण जी, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता बन ही नहीं सकता, अपितु याचक ही रहता है। सो दत्ताम पर दत्ताम वायो हरे च वसुंधराम 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायाम जायते कृमिः। स्वयमेव चायो दत्त्वा स्वयमेव वा अपकर्षति सा पापी नरकम याति यावदा भूत संप्लवम्। दत्त्वा वृत्तिम भूमिदानम यत्नतः परिपालयेत् न रक्षति हरेद्यस्तु सा पंग स्वाभिजायते।
अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे के द्वारा दी गई पृथ्वी को जो व्यक्ति छीन लेता है, उसका अधिग्रहण कर लेता है, जबरदस्ती अधिकार जमा लेता है, वह 60,000 वर्षों तक अगले जन्म में विष्ठा का कीड़ा बनता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले लेता है, वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जिसने जीविका दिया है, नौकरी दिया है अथवा भूमि का दान दिया है, तो कोशिश करना चाहिए कि कोई उस पर अधिग्रहण न करे, उसे जबरदस्ती अपने अधिकार में ना ले, उस पर जबरदस्ती कब्जा न करे। जिसने दान दिया है वह व्यक्ति को चाहिए कि उसका रक्षा करे, उसकी रक्षा करे। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है, अधिग्रहण कर लेता है, वह पंगु लंगड़ा कुत्ता होता है। वह पंगु लंगड़ा कुत्ता होता है। तो आपने देखा कि इस प्रकार से जो कर्म के विपरीत जो नियत कर्म है मनुष्य के, उसके विपरीत जो दुष्कर्म करता है, उसका परिणाम बड़ा ही घातक होता है। उसका परिणाम बड़ा ही घातक होता है। तो देवियों सज्जनों, आपने यहां तक आपने सुना और पूरी तरह से माता भगवती की कृपा प्राप्त करने के अधिकारी बन गए हैं। आदि शक्ति माता भगवती आपको संपूर्ण विघ्न व्यवधानों से दूर करें। आपसे निवेदन है कि आप इस मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनें, जरूर सुनें। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार केवल सब्सक्राइब करना है और लाइक भी आप रोज करें। सब्सक्राइब केवल एक बार करना है और अपने इष्ट जनों परिजनों के पास भी संप्रेषित करें, जिससे उनके भी पितर मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। यह गरुड़ पुराण जो आप सुन रहे हैं बड़ा ही पुण्यकारक पुराण है। इसको सुनने मात्र से ही बहुत बड़ा फल होता है। तो 10 मिनट का 11 मिनट का ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के युग में केवल 2 ही दोष, एक पितृ दोष, एक वास्तु दोष है, जिसके कारण हमारे घर से विघ्न व्यवधान नहीं जा रहे हैं। विघ्न व्यवधान जरूर दूर होगा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।